तो इस वीडियो में आज हम लोग लिनक्स में कैल कमांड को कैसे यूज करते हैं और कैल कमांड है क्या उसको देखेंगे। ठीक है, तो पहले आप इस डिफिनेशन को लिख लीजिए और चलिए पढ़ लेते पहले। व्हाट इज कैल कमांड? कैल कमांड इज अ कैलेंडर कमांड इन लिनक्स। कैल कमांड जो है वो लिनक्स में कैलेंडर कमांड है एक टाइप का। ठीक है, कैल कमांड शोज द कैलेंडर ऑफ अ स्पेसिफिक मंथ और अ होल ईयर। जो कैल कमांड आपका क्या करता है वो कैलेंडर का स्पेसिफिक मंथ या किसी होल ईयर का कैलेंडर शो करता है। ठीक है, तो उसको कैसे यूज करेंगे? तो आपका यहाँ पर CAL लिखेंगे, CAL। ठीक है, तो इससे आपका ये क्या होगा कि आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग जो भी करेंट ईयर का करेंट मंथ अभी चल रहा है वो आपको यहाँ पर शो करेगा। उसमें भी क्या होगा कि आपको जो डेट है मतलब करेंट डेट है वो यहाँ पर वाइट कलर से हाईलाइट हो जाएगा। लेकिन मेरे में नहीं हो रहा है, क्या पता किस कारण से। मुझे लगता है कि जैसे मैंने अपने सिस्टम में लिनक्स को पैरोट लिनक्स को वर्चुअल मशीन पर इंस्टॉल किया है, वर्चुअल बॉक्स पर इंस्टॉल किया है। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, जब मैं अभी तो यहाँ पर शो कर रहा है कैल लिख कर इंटर करने पर, बट उस समय शो नहीं कर रहा था कैल लिख कर इंटर करने पर। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, देखिए पहले मेरे पास इस टाइप का एरर आ रहा था, बेस कैल कमांड नॉट फाउंड, कुछ इस टाइप से रिलेटेड मुझे एरर आ रहा था। ठीक है, कुछ ऐसा ही था। तो मैंने उसको कैसे सॉल्व किया, तो यहाँ पर मैंने लिखा sudo apt इंस्टॉल ncl। ठीक है, आपको ये लिखकर इंटर कर देना है। आपको जो कैल से रिलेटेड जो डाटा है, जो भी आपका कैल कमांड से रिलेटेड डाटा है वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आप कैल कमांड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कैल कमांड के बारे में आपको बता दिया। अब कैल में क्या क्या आगे लिख कर हम लोग यूज कर सकते हैं उसको भी देखते हैं। तो पहला आपका होता है कैल में, आप कैल के आगे किसी ईयर को लिखकर, आप किसी स्पेसिफिक ईयर को लिखकर आप उस पूरे ईयर का आप यहाँ पर कैलेंडर निकाल सकते हैं। ठीक है, पूरे होल ईयर का कैलेंडर निकाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर केल लिखा। ठीक है, अभी करेंट चल रहा है 2024, जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 2005 लिखूँगा। तो यहाँ पर कैल 2005 लिखा, तो 2005 जो आपका कैल मतलब कैल 2005 लिखने पर 2005 का जितना भी आपका कैलेंडर जनवरी से लेकर दिसंबर तक का टोटल आपको शो हो गया है यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें हम स्पेसिफिक मंथ का भी निकाल सकते हैं, किसी होल ईयर के स्पेसिफिक मंथ का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैल लिखेंगे, उसके बाद स्पेस देंगे आपको। जैसे यहाँ पर ये मई का निकालना है, मई का निकालना है, तो आपको यहाँ का क्या करना होगा, आपको यहाँ 5 लिख देना है। ठीक है, आप 5 भी ऐसे लिख सकते हैं और आप 05 भी लिख सकते हैं, दोनों आपको यहाँ पर वैलिड है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर 5 लिख देता हूँ और यहाँ पर ईयर दे देता हूँ किसी भी का भी 2005। ठीक है, इंटर करूँगा, यहाँ पर 2005 के मई का कैलेंडर आ गया। ठीक है, 3 कमांड मैं आपको बता चुका हूँ। पहला कैल, दूसरा आपका कैल लिखकर ईयर लिखने पर। ठीक है, फिर तीसरा आपका कैल मंथ और ईयर। ठीक है, मंथ का भी आप निकाल सकते हैं। अब चौथा कमांड आपका क्या है? चौथा कमांड है कि आपको यहाँ पर कैल लिखना है, -3 लिखना है, स्पेस देकर -3। ठीक है, और ये सब भी जो था इस बीच में स्पेस दिया हुआ था, कैल के बाद स्पेस मंथ, कैल के बाद स्पेस ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको लिखना है कैल स्पेस -3। इससे क्या होगा आपका, देखिए जो अभी करंट चल रहा है मेरा सिस्टम के अकॉर्डिंग, यहाँ पर अक्टूबर चल रहा है 2024। ठीक है, इसमें आपको क्या हुआ कि आपको एक मंथ पहले का भी मतलब प्रीवियस मंथ, करेंट मंथ और नेक्स्ट मंथ का आपको यहाँ पर कैलेंडर शो करेगा। कैल स्पेस -3 लिखने या -3 भी बोल सकते हैं लिखने पर। ठीक है, तो कैल यहाँ पर कैल लिखने पर यहाँ पर अब अगले कमांड के और बढ़ते हैं। कैल स्पेस -j, आपको ये लिखने पर क्या करेगा कि जूलियन कैलेंडर एक होता है। ठीक है, अगर आप इसके बारे में नहीं जान रहे तो पहले आप इसके बारे में जाकर अच्छे से पता कर ले जूलियन कैलेंडर क्या होता है। ऐसे मैं बता देता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये हमारा जो कैलेंडर, ये जॉर्जियन कैलेंडर है और ये जूलियन कैलेंडर है। इसमें क्या होता है आपका, जैसे देखिए जॉर्जियन कैलेंडर में आपका क्या हो रहा है कि 1 से अगर यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है और यहाँ 30 से एंड हो रहा है, तो आपको यहाँ पर 1 से फिर स्टार्ट हो रहा है अगला मंथ। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपका जूलियन कैलेंडर में जैसे ये आपका 1 से यहाँ पर ख़त्म वो स्टार्ट हुआ और 30 से इस मंथ ख़त्म हुआ, तो यहाँ 31 से स्टार्ट होगा। ठीक है, और यहाँ 31 से ख़त्म हुआ है ये मंथ, तो अगला मंथ जो है 32 से स्टार्ट होगा। ठीक है, 32 डेट से।
तो यही जूलियन कैलेंडर और जॉर्जियन कैलेंडर में अंतर है। अब अगला कमांड आता है CAL स्पेस माइनस वाई। इससे क्या होगा, ये आपको क्या करेगा, देखिए पहले यहाँ पर निकाल लेते हैं। आपको ये क्या करेगा, सोज द कैलेंडर ऑफ द कंप्लीट करेंट ईयर विद द करेंट डेट हाईलाइट। ये आपको क्या करेगा कि जिस ईयर का जैसे आपको करंट चल रहा है, ठीक है, आपका जो करंट ईयर चल रहा है उसका आपको कैलेंडर निकाल के देगा। जैसे 2024 चल रहा है उसका आपको हाईलाइट पूरा ये कैलेंडर निकाल के दे दिया। और यहाँ पर ईयर लिख के हम लोग सर्च कर रहे थे, जैसे यहाँ पर देखिए ईयर लिख कर यहाँ पर हम लोग सर्च कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा था, किसी स्पेसिफिक ईयर के किसी स्पेसिफिक ईयर के होल मतलब जो ईयर है उसका यहाँ पर कैलेंडर शो कर रहा था। लेकिन यहाँ पर है आप कैल स्पेस माइनस वाई लिखिएगा, कैल स्पेस माइनस वाई लिखिएगा, तो आपका यहाँ पर जो अभी आपका करंट चल रहा है उस करंट ईयर उसका कैलेंडर यहाँ पर शो करेगा। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।